रेकी में क्या करें, क्या ना करें? क्या करें? रेकी उपचार से पहले और बाद में हाथ धोए ताकि ऊर्जा के प्रवाह को रोका जा सके। रोगी के साथ बातचीत करें, उससे पूछें कि वह उपचार क्यों कराना चाहता है। कम से कम 3-4 दिन तक उसे आने के लिए समझाएं। रोगी को ढीले कपड़े पहनने चाहिए। उसे अपनी जेबें खाली कर देनी चाहिए तथा इसके अलावा अंगूठी, घड़ी, बेल्ट, अन्य किसी प्रकार की धातु की चीज अपने पास न रखें। ऐसा मत करें। रोगी को रेकी ऊर्जा लेते समय टांगे मोड़कर नहीं बैठना चाहिए। कम से कम 3 मिनट तक हर पॉइंट ढकना चाहिए। रेकी चैनल इस दौरान हथेलियों से ऊर्जा का प्रवाह महसूस कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। किसी भी प्रकार से कोई निदानात्मक क्रिया न करें। निर्देश। पहला दिन रोगी हाथों की गति के बारे में नहीं जानता, इसलिए वह पीछे भी हट सकता है। दूसरा दिन वह हाथों की गति स्वीकार कर लेगा और शायद आराम मिलने के कारण सो भी जाएगा। तीसरा दिन उसे रेकी ऊर्जा का अनुभव करने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी। चौथा दिन उसे रेकी ऊर्जा का अनुभव होगा। कृपया निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। अपने पास पीने के पानी का जग या गिलास भरकर रखें। अपने पास टिश्यू पेपर रखें। रोगी को समझाएं कि हम मात्र रेकी चैनल है और रोगी को उतनी ही ऊर्जा मिलेगी जितनी उसके शरीर को जरूरत है। हमेशा सिर की तरफ से रेकी उपचार शुरू करें। दाएं कंधे से दाएं हाथ तक, बाएं कंधे से बाएं हाथ तक, दाएं कंधे से दाएं पैर तक तथा बाएं कंधे से बाएं पैर तक चक्र बताते जाएं। पीठ पर चक्र का संतुलन। रीढ़ के शीर्ष से पेट तक सहलाएं, पीठ की ओर से। थपथपाना, इसे प्रभा मंडल को एक समान बनाना भी कहा जाता है। शरीर के ठंडे भाग के बारे में क्या करें? जब आप रेकी चैनल बनते हैं तथा अपने मित्रों और रिश्तेदारों का रेकी से इलाज करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि शरीर के जिन भागों पर रेकी पद्धति का इस्तेमाल किया गया है, वह भाग रेकी इलाज के बाद ठंडा होता है, अर्थात न तो अपनी हथेलियों में गर्माहट महसूस करेंगे, नहीं आपको लगेगा कि रोगी ऊर्जा सोख रहा है। अब आपको क्या करना है? हाथों की अंजुली बनाकर उस भाग को खुरचें जहां पर ठंडक महसूस होती है। ध्यान लगाएं कि आपके सामने लौ जल रही है या कड़ाहा रखा हुआ है। शरीर का हिस्सा खुरचने के बाद खुरचन जलती हुई लौ या कड़ाहे में फेंक दें। 3 बार यह क्रिया दोहराएं, यह मात्र कल्पना है। ध्यान लगाएं, इस ठंडे हिस्से से एक-एक करके बाल खींचें, बालों की गांठ बनाएं तथा ब्रह्मांड में फेंक दें। अथवा ध्यान लगाएं कि आपके सामने खारे पानी की बाल्टी रखी है। ऊपर बताई गई पहली क्रिया करें और इसे लौ की बजाय खारे पानी में डाल दें। इनमें से कोई भी तकनीक अपनाकर आप महसूस करेंगे कि शरीर का ठंडा हिस्सा गर्म होता जा रहा है। रेको सेशन जारी रखें। ध्यान लगाने की क्रिया, गिलास तकनीक। पानी के गिलास की तकनीक मानसिक तकनीक है, जिसे समस्या समाधान तथा ध्येय प्राप्ति में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तकनीक सिल्वामन पर नियंत्रण की कक्षाओं में सिखाई जाती है।
सिल्वानियंत्रण में स्नातक के रूप में मैंने स्वयं इसका अध्ययन किया है तथा इसका अभ्यास किया है। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि इसका वास्तव में असर होगा। जब कभी आपके सामने कोई बाधा आती है, समस्या आती है, जिसे आप सुलझा नहीं पा रहे, तो निम्नलिखित क्रिया करें। रात को सोने से पहले पानी का गिलास लें। अपने बिस्तर पर ले जाएं। जब सोने जा रहे हैं, तब गिलास हाथों में ले ले। 30 सेकंड तक पानी से भरे गिलास को देखते रहें। कहें, मैं जानता हूँ कि मेरी समस्या यह है कि अपनी समस्या बताएं, तब अपनी आंखें बंद कर ले। कमरे की छत की ओर देखें। अब मन में यह वाक्य दोहराएं, मुझे अपने जीवन की इस समस्या का समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। आधा गिलास पानी पी ले। आधा बचा पानी ढककर एक तरफ रख दें। सुबह उठते ही नियमित कामकाज शुरू करने से पूर्व आधा भरा हुआ गिलास हाथ में ले। मन में अपनी समस्या दोहराएं, फिर कहें, आज मैं अपनी इस समस्या का हल ढूंढ लूंगा। आधा बचा पानी पी ले। अब इसके बाद क्या होगा? आने वाले दिन में कभी भी कोई न कोई व्यक्ति संदेश देगा या टीवी के किसी मनपसंद नाटक में दोस्त के साथ बातचीत करते समय समस्या का समाधान मिल जाएगा। आपको सिर्फ इंतजार करना है, तलाश करनी है। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो अगली रात यह क्रिया दोहराएं। कोई न कोई चमत्कार अवश्य होगा। शुभकामना सहित। टिप्पणी, यहाँ मात्र हाँ नहीं जवाब वाली समस्या रख सकते हैं, न कि अनेक संभावनाओं वाली समस्या। हमारा स्वास्थ्य और रंग। लाल, असीमित ऊर्जा, रक्त संबंधी रोगों में प्रयुक्त। नारंगी, पाचन तथा श्वसन प्रक्रिया से ऑक्सीजन ग्रहण करना, विशेष रूप से दमा तथा फेफड़ों और वक्ष संबंधी रोगों में उपयुक्त। पीला, शुद्ध करने और मधुमेह तथा आंतों को प्रभावित करने वाले रोगों के लिए उपयुक्त। हरा, स्नायु को पुनः बल प्रदान करना तथा रक्त परिचालन प्रणाली एवं हृदय से संबंधित। नीला, शांति, सभी प्रकार के संक्रमणों को दूर करने के लिए प्रयुक्त। गाढ़ा नीला, सिर, नेत्र, कान, नाक के रोगों का उपचार, विशेष रूप से मानसिक तथा भावनात्मक विकार। बैंगनी, स्नायु प्रणाली का संपोषण, अनिद्रा, मानसिक विकार जिनके कारण ब्रेन हैमरेज, शारीरिक अस्वस्थता, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले रोग, चोट एवं आँखों के रोग हो सकते हैं और चोट पहुंच सकती है। सफेद, सभी प्रकार के रोग और चोटों के इलाज के लिए असीमित ऊर्जा, शरीर और मन का एक साथ इलाज होता है। विशेष रूप से यह रंग तब उपयोगी होता है जब किसी व्यक्ति की बीमारी या चोट का विशेष रूप से निदान नहीं हो सका है या नहीं हो सकता है। नीलाहरा, दर्द कम करने के लिए। कुछ विशेष स्थितियां जहां रंगों से बचना है। लाल, यदि भावनात्मक स्तर पर मूड उखड़ा है, आप गुस्से में हैं या बहुत अधिक थक गए हैं, तो इस रंग में विद्यमान अत्यधिक ऊर्जा से व्यावत पर अत्यधिक बोझ आ जाता है और तब शांत होना मुश्किल हो जाता है। भूरा, यदि आप भावनात्मक दृष्टि से खिन्न हैं तथा जब कोई व्यक्ति जीवन की किसी परिस्थिति में या स्वास्थ्य के बारे में नकारात्मक भाव से प्रभावित हो, तब इस रंग से सर्वदा बचना चाहिए। नीला,
जब व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से क्षीण अनुभव करते हैं तथा शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक ऊर्जा स्तर कम हो, तब नीले कपड़े या परिवेश में विद्यमान नीले रंग से बचना चाहिए।